बंधुओं, चर्चा चल रही थी कैसी, श्रद्धा की, भक्ति की, और चल रही थी लेखा जोखा की, यानी किसको कितना लेखा जोखा कर लेना चाहिए। कहते हैं लेखा जोखा भी एक प्रकार का क्षमा ही है। आप संसार में रहते हैं तो कहते हैं क्षमा कैसे, कुछ शाब्दिक क्षमा हुआ करती है, कोई शरीर से क्षमा हुआ करती है, कोई भावों से क्षमा हुआ करती है, लेकिन सबका अपना अपना अपनी अपनी जगह महत्व है। तब एक क्वेश्चन आया कि अगर हम लेखा जोखा करेंगे स्वयं का तो हम माइनस में चले जाएंगे, जीरो में चले जाएंगे। बिल्कुल सत्य कहा। तो क्या आप जब दुकान पर बैठते हैं, दुकान में सुबह से शाम तक आप लेखा जोखा नहीं करते इस डर से कि हम माइनस में चले जाएंगे, हम जीरो में चले जाएंगे? करते हैं ना भैया आप? क्या नाम है आपका? करते हैं ना? तो फिर जब आपको उसका डर नहीं रहता, वह आप इसलिए करते हैं कि मैं सजग हो जाऊं, जिस चीज में मेरे को घाटा लग रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा, मैं उसको बंद कर दूं। या फिर क्यों लग रहा है घाटा, उसका कारण ढूंढूं, उसका कारण ढूंढकर उसको हल करने की कोशिश करूं। यही होता है ना। ऐसे ही यहां भी यही कह रहे हैं, यहां पर भी यही कह रहे हैं, यहां पर भी यही कह रहे हैं। भैया उस दिन भी हमने बात कही थी कि सुबह से शाम तक लेखा जोखा कर लेना, और लेखा जोखा करने के बाद आपको अगर लगता है कि हाँ मैंने माइनस में जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, उस माइनस पॉइंट को देखने के लिए अपन थोड़ा विचार मग्न तो हो जाएंगे। और जो ये सोचेगा नहीं, जो है मानेगा ही नहीं है, सुनेगा ही नहीं है, देखेगा ही नहीं, वह तो और करता चला जाएगा। उसमें अतिचार अनाचार चलता ही व्यतिक्रम तक पहुंच जाएगा। यानी दुकान चल रही है, माइनस में पहुंचते पहुंचते अगर लेखा जोखा नहीं किया, घाटा लगते 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 एक दिन दुकान ठप हो जाएगी, दुकान आपकी बंद हो जाएगी। ऐसे ही यहां पर भी यही कहा है, आपकी दुकान बंद ना हो, दुकान तो बंद ना हो लेकिन दुकान बंद हो जाए। कौन सी? जो संसार में आवागमन की दुकान है वह बंद हो जाए, जो संसार चल रहा है वह न चले, वह दुकान चालू हो जाए जिससे कि हमें सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाए। और वह होगी ऋजुता के द्वारा। जब तक ऋजुता नहीं होगी, कोमलता नहीं होगी, जब तक प्राणी से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक आपको रिश्ता आने वाली नहीं है। और रिश्ता जब आएगी, जब आपके हाथ जुड़ करके ऊपर की ओर उठ जाएंगे, तब वह रिश्ता आएगी। और जो हाथ जुड़ करके ऊपर की ओर उठते हैं वह ऊपर सिद्धालय की ओर पहुंचता है, और जिसके हाथ उठे ही नहीं, नीचे ही रहे, वह नीचे की ओर ही जाता है। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यदार्थ मात्रा पदवाक्य ही न मया प्रमादादि किंचनोक्तमं तन्मे क्षमत्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम। कैसी बोधि की प्राप्ति हो, लेकिन कब हो? हे, यदि मेरे द्वारा अर्थ में, बोलने में, मात्रा में, पद में, वाक्य में कहीं भी त्रुटि हो गई हो तो हे देवी, कौन सरस्वती देवी, मुझको क्षमा कर दीजिएगा। फिर प्रश्न उठा, आपने केवली भगवान को छोड़ करके, भैया प्रश्न उठ जाते हैं, केवली भगवान को छोड़कर आपने सरस्वती देवी को नमस्कार कर उनसे क्षमा मांग ली। अरे हम तो डायरेक्ट उन्हीं से मांग लेना। बिल्कुल सत्य कहा, यह भी सत्य है, लेकिन एक सत्य और है। आपको अगर दूसरी मंजिल पे जाना है तो पहली मंजिल पे आपको चढ़ना होगा। 10 सीढ़ियां हैं तो पहले नंबर की सीढ़ी पे आपको चढ़ना होगा, कदम रखना ही होगा।
तब जाकर के आप 10वीं सीढ़ी पर चढ़ेंगे और पहली मंजिल पर पहुंच करके ही दूसरी मंजिल पर पहुंचा जाएगा। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट, अब हमारे पास आकाशगामी विद्याएं नहीं हैं, लेकिन उनके पास होती थी तो वह भी पहले पृथ्वी पर विमान को उतारा करते थे, फिर भूतल से धीरे 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 करके उस विमान को उड़ाया करते हैं। आज भी वही प्रैक्टिकल है। पहले जमीन पे वह विमान आता है, फिर उसका प्रेशर बनाते हैं। कम से कम तो उसे आध घंटा, हमने भी यात्रा की थी जब बिनौली के टाइम गए थे, तो पहले उसको आधे घंटा कम से कम उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करके खड़ा कर देते हैं, प्रेशर बनाते हैं, फिर बाद में उसको घुमाते हैं, राउंड लगाते हैं, और राउंड लगाते 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 धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उठते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी यह कहा है, पहले क्षमा मांगना होगा। किससे? शब्दों से, वचनों से, मन से, काया से, और उसके साथ उस जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनेंद्र मुख से निकली हुई वाणी से भी आपको क्षमा मांगनी होगी, क्योंकि हम केवल ज्ञानी नहीं हैं कि हमसे गलती ना हो। फिर क्वेश्चन उठ जाता है, लोग बात क्वेश्चन ही कर देते हैं कि जब आप ही कहते हैं कि श्रद्धा होती है तो वह भगवान बन जाया करता है। 3 प्रकार के होते हैं। सा अर्थ लगाने वाला कुछ भी लगा लेता है, सट आवश्यक का भी सा का उपयोग होता है, सा शिव पद को प्राप्त होने वाले में भी सा प्राप्त होता है, और सा यानी संसार को भटकाने के लिए जो सा का प्रयोग किया जाता है उसमें भी सा का प्रयोग होता है। यानी सा तो 3 हो गए। अब अर्थ लगाने वाले के ऊपर है कि वह अर्थ कैसा लगाए, किसके लिए लगाएं, क्यों लगाएं, कहाँ पर लगा। यह विवेक होना चाहिए, विवेक भैया, यह ज्ञान होना चाहिए, तब जा करके उस सा का प्रयोग करते हैं। पा में भी बहुत विडंबना है। पाकी भी बहुत विडंबना है। पा यानी पाप, पा यानी पुण्य, पा यानी पिता, पा यानी पुत्र, पा यानी पुत्री। आपने पा लिख दिया, पा लिखने के बाद कुछ लिखा नहीं है। अब कौन क्या ग्रहण करता है? यहां पर भी यही कह रहे हैं। फिर कहते हैं तो आपने सरस्वती देवी को ही क्यों किया नमस्कार, उनसे ही क्षमा क्यों मांगी? अरे अपन पहले डायरेक्ट तो मांग लेते। तो कहते हैं, फिर बता देते हैं, क्या कहते हैं, जो सरस्वती देवी यानी स्त्री है, यहां पर स्त्री को सरस्वती देवी बोल दिया है। कहते हैं जो स्त्री होती है वह सरस्वती के तुल्य हुआ करती है, उसके अंदर क्षमा हुआ करती है, उसके अंदर वात्सल्य हुआ करता है, उसके अंदर करुणा हुआ करता है, उसके अंदर दया हुआ करती है। और जो दया और ममता स्त्री के अंदर हुआ करती है वह पुरुषों के अंदर नहीं हुआ करती है। कोई भी कितना भी पुत्र अगर गलत करके आ जाए तो सबसे पहले वो पिता को नहीं पहुंचाता, पिता के पास नहीं पहुंचता, और न पिता को बताता कि हम ये गलती करके आ गए। रिंकू भाई ये सही है नहीं है? वह सबसे पहले आकर के अपनी माँ को बताता है, और माँ भी देख लेती है, ठीक है, वह आधी गलती तो छांट काट कर दिया करती है, और फिर ज्यादा बड़ी है जब नहीं संभलती तो फिर वह अपने पति से यानी पुत्र के पिता के पास कहती है, अब बच्चे ने ऐसी गलती कर दी है, उसे अच्छे से समझा देना, डांटना नहीं, थोड़ा हल्का सा डांट देना बस। क्या कहती है? इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है सरस्वती देवी, इसलिए उन्होंने पहले माँ को प्रणाम किया है। बागवादिनी बागेश्वरी माँ गंगा, जो जिनेंद्र भगवान के मुख से निकली है वह बागवादिनी वाणी गंगा माँ सरस्वती को नमस्कार किया है। जो स्त्री पर्याय है वह तो मायाचारी करती हैं, मायाचारी तो होती है, बिल्कुल सही कहा। छल कपट की खान होती है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन उनका भी एक मत है, कुछ सूत्रकारों ने मायाचारो जैसे का अर्थ लगा लिया, स्त्री में मायाचारी है, और उसी को आगे कर दिया। क्या कहते हैं? प्राकृत भाषा में जो अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं माया यानी माता, और प्राकृत में माया का अर्थ, माया यानी पैसा, और माया का अर्थ